आलिया, आलिया, क्या हो गई? आलिया, 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 ये क्या हुआ है? आलिया, ये वही है ना? मैंने से मार दिया अम्मा। मैंने से मार दिया। तुमने? मेरे हाथ से गोली लग गई उसे अम्मा। मैं क्या करूं? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मैं यहाँ से जा रही थी, उसे पैसे देके उसने यहाँ पे बुलाया था। मैं जा रही थी, उसने मुझे हाथ लगाया, मैं पीछे धक्का मार रही थी और उसने मुझे पेपर से मैं फाड़ रही थी, उसने मुझ पे गोली जान दी अम्मा। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मैंने उसे नहीं मारा। आलिया, it's okay, आलिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने नहीं किया है कुछ, आलिया। मैंने आलिया, तुमने कोई कुछ नहीं किया है। आलिया, छीना झपटी हो रही थी ना, उससे चली होगी गोली। और जो मैंने चलाई अम्मा, मैंने वो तुम्हें मारना चाहता था ना। आलिया, मैंने मर्डर कर दिया। वो तुम्हें मारना चाहता था ना। तुमने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया है। तुम खूनी नहीं हो। मर गया अम्मा, मैंने खून कर दिया। कुछ नहीं हुआ है। अम्मा, घर वाले क्या बोलेंगे? आदि क्या सोचेगा? अब्बा क्या सोचेगा? आलिया, ये सब एक मिनट रुको। अम्मा प्लीज, मैंने खून कर दिया। आलिया, उसकी पल्स चल रही है, वो जिंदा है। आलिया, वो जिंदा है। तुमने नहीं मारा है उसे। रुको। मैंने नहीं मारा। हाइपर होना बंद करो आलिया। उसे बचाना जरूरी है। मैं हॉस्पिटल फोन कर रही हूँ, पुलिस को फोन कर रही हूँ। नहीं, आलिया, अम्मा पुलिस को फोन नहीं करोगे? आप पुलिस को फोन नहीं करोगे? अम्मा, पुलिस मेरे को ले जाएगी। आलिया, पहले तो उसे बचाना जरूरी है। अगर वो मर गया तो। और आलिया, नहीं जाना है अम्मा, मुझे आलिया, तुम जेल में जेल नहीं नहीं जाना है। जाओगी। तुम्हारे सेल्फ डिफेंस की बात तो हम तो कर पाएंगे ना। जब वो लोग यहाँ आएंगे और पता लगेगा तुम पे हमला कर रहा था। प्लीज आलिया, प्लीज। बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगी बेटा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। जेल में नहीं जाना है अम्मा, प्लीज मुझे जेल में नहीं जाना है। रिलैक्स। आलिया, पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ रही है। मुझे प्लीज यहाँ से ले चलो। पुलिस के आने तक मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ पे नहीं आलिया, रहना, यहाँ से please। भाग नहीं अम्मा, सकते नहीं, हैं। चलो प्लीज। आलिया, अम्मा प्लीज। आलिया, लिसन टू मी। इसे अम्मा, यहाँ पे छोड़ के नहीं ऐसे रहना भाग चाहिए, नहीं अम्मा, सकते हम। please। आलिया, पागल नहीं है। वॉचमैन का फोन है। हाँ राम प्रकाश जी। अच्छा, कौन सा रंग बताया आपने? ग्रीन साड़ी में? अच्छा। हाँ ठीक है। अम्मा, ग्रीन साड़ी में एक लड़की है। चलो मैं जाती हूँ ये टाइम पर। ये भांजा भी वालों को ना कौन आता है किससे मिलने के लिए? कमाल। अम्मा, यही है। अम्मा कहाँ जा रही हैं? चाहिए ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी। जी, तुम भल्ला से मिलने आई हो ना? वो शादी के सिलसिले में? मेरी बेस्ट विशेस है यार तुम्हारे साथ।
हाँ, वो मुझे एजेंसी वालों ने कहा था यहाँ आने के लिए। वैसे आप भल्लास को जानती हैं आंटी? अपरन्ना भिन्न अयो हम बहुत सालों से पड़ोसी है। उनके इधर वो छोटी बच्ची है ना, बहुत प्यारी है। तुमको बच्चे पसंद है ना? हाँ, मुझे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि तुम जिससे मिलने आ रही हो ना, वो बच्चे उसी की है। मैं जानती हूँ आंटी, वो एजेंसी वालों ने मुझे बताया था बच्चे के बारे में। अच्छा, बताया? अच्छा, बहुत अच्छा है कि तुमको बच्चे पसंद है। आप पुअर बच्ची। अभी उसको माँ का प्यार तो मिलेगा ना, अब बाप का तो नहीं। क्यों? क्या उसके पापा उससे प्यार नहीं करते? एक्चुअली वो उसको बाप बन के रहने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है कि घर में उनकी माँ और बहन है ना, उनका हुक्म चलता है घर में। जब क्या करेगा, पुअर थिंग, तब मानना पड़ता है उसको। तुम उससे शादी कर लो। हाँ, तुम बहुत अच्छे घर की लग रही हो। और उसको एक बात बोलना, उसको बोलना बच्ची को बोर्डिंग स्कूल में रखेंगे। तुम देखना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जानती हूँ ना उसको। जी, वैसे थैंक यू सो मच आंटी, मैं आपकी बात जरूर याद रखूंगी। गुड जॉब, वेरी नाइस। ईशु, आलिया क्या हुआ? मणि, आलिया को आराम की जरूरत है। शगुन कहाँ पर है? शगुन तो अपने एनजीओ के काम से बाहर गई हुई है, लेकिन हुआ क्या है? मैं इसे सुला कर आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। बैठिए। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे कुछ हो गया तो? आलिया, I'm assuring you, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? Just rest. अम्मा, आलिया, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहीं मत जाइए प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आलिया, मेरा जाना जरूरी है। मुझे उस आदमी को चेक करना है ना एक बार। आलिया, उसे इस हालत में हम नहीं छोड़ सकते। You have to understand. Please, you have to calm down. मैं हूँ तुम्हारे साथ। Lie down. Rest. Okay? आप मेरी बच्ची को बोर्डिंग स्कूल में भेजने की बात कर रही हैं? हाँ, क्यों नहीं? मिस्टर भल्ला, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अच्छे मैनर्स भी सिखाए जाते हैं। आपका दिमाग खराब है? मुझे मेरी बच्ची के लिए एक माँ चाहिए और आप चाहते हैं मेरी बच्ची बोर्डिंग स्कूल में चली जाए? गेट आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ। अरे, अजीब आदमी हो तुम। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी, तुम्हें भी तो यही चाहिए ना? मुझे सिर्फ यही चाहिए कि इस वक्त आप मेरे घर से बाहर चले जाइए। आप जैसे औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। आउट। अजीब लोग हैं। वाह भाई सिम्मी, तेरा भी जवाब नहीं। ऐसे तू पहले वाले से भी बड़ा नमूना पकड़ के लेके आई। और जिस बच्ची के लिए वो शादी कर रहा है बेचारा, वो बच्ची उन्होंने चाहिए। You know what? मुझे कोई रिश्ते देखनी नहीं। भाई आप लो, कर लो गल। सिमी, क्या हो रही है? हाँ? मैंने क्या कहा था? मैं शादी करना चाहता हूँ सिर्फ पीहू के लिए, ताकि उसको माँ का प्यार मिले। और ये रिश्ते भेजे, ये है दिल्ली की बेस्ट मैट्रिमोनियल साइट। किसी को पैसे चाहिए, किसी को बच्ची को बोर्डिंग स्कूल भेजना है। लगाव नाम की, ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। भाई I'm really sorry। मेरा मिस्टेक, मैंने गलत फैसला ले लिया। मुझे करना ही नहीं सब। नहीं भाई, अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप सुनो मेरी बात, मैं नेक्स्ट टाइम उन लोगों को पहले से बोल के रखूंगी और अलायंस से मैं मिलूंगी। अगर मुझे ठीक लगेगा मैं आपसे तो ही मिलाऊंगी, आई प्रॉमिस। सिमी प्लीज, जब छोड़, मुझे नहीं करनी शादी। प्लीज भाई, आप समझने की कोशिश करो ना। भाई देखना, इस बार अच्छे रिश्ते मिलेंगे और पीहू के लिए हमें अच्छी माँ मिलेगी कि वो असली माँ को ही भूल जाएगी अपनी। असली माँ? एक्चुअली पीहू की असली माँ कौन है? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। पीहू की असली माँ कौन है मुझे बताएगी? मुझे क्या हो गया? मेरी याददाश्त को ऐसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? पीहू की असली माँ कौन है? कौन है वो? कैसी दिखती थी? क्या कैसी?
I don't know कि भाई आपको कुछ इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि आपकी इस हालत की जिम्मेदार वो औरत है। सिमी, I don't know what you're talking about। कि वो औरत कैसे हो सकती है? भाई वो, मैं उस औरत को याद भी नहीं करना चाहती क्योंकि वो औरत आपको छोड़ के आपको धोखा देकर चली गई थी। धोखा? और प्लीज आप उसको याद कर अपना दिल मत जलाओ। सिमी, साफ साफ बता, क्या कह रही है तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई प्लीज आप रिलैक्स रहो क्योंकि वो बहुत बुरी औरत थी, बहुत ही सेल्फिश औरत थी भाई। वो आपको छोड़ के आपको धोखा देकर चली गई थी। वो हमारी छोटी सी पीहू को रोता बिलखता आपके पास छोड़कर गई थी। मुझे आज भी याद है, आपने इतनी मिन्नतें की उसके सामने, इतने हाथ पैर जोड़े, हाँ, लेकिन उसने एक नहीं सुनी आपकी। और उसके जाने के बाद आप दिन पे दिन डिप्रेशन में आते गए। हमने इतने डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गए, इतनी मेडिसिन दी, लेकिन आपकी हालत और खराब होती गई। भाई हमने आपका बहुत ख्याल रखा है और हम नहीं चाहते आप वापस से उस डिप्रेशन में जाओ। भाई उसने पीहू को छोड़ दिया और हाँ भाई आप बहुत मुश्किल से ठीक हुए हो और इसीलिए पीहू से भी आपकी हालत नहीं देखी जा रही थी और हमने उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। भाई मैं नहीं चाहती आपकी तबीयत वापस खराब हो। मैंने पीहू को देखा है, वो इशिता के साथ उसका लगाव है, वो उससे लगता है वो उसकी माँ जैसी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी असली माँ है। तो उसकी असली माँ कौन है? और अगर वो इतनी बुरी थी, मुझे छोड़ के चली गई, मुझे याद नहीं, लेकिन इस घर में कोई तस्वीर तो होगी उसकी। एक तस्वीर नहीं दिखाई दे रही मुझे। उसकी तस्वीर आप नहीं देख सकते क्योंकि उसकी शक्ल देखते ही आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए हमने सब कुछ हटा दिया। और जब वो हमारे घर का हिस्सा ही नहीं है तो हम उसकी तस्वीर क्यों रखें? भाई पीहू को अपनी माँ नहीं याद क्योंकि वो बचपन में उसको छोड़कर चली गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस घर में उसकी मेरी हालत भाई से लेकिन मुझे पता क्यों नहीं? अगर पीहू को याद है तो मुझे तो याद होना चाहिए ना कि उसकी असली माँ कौन है। प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोलूंगी? लेकिन मैं प्लीज, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भाई। हम पीहू के लिए अच्छी माँ ढूंढेंगे ना भाई। सुनो, हम पीहू के लिए अच्छी माँ ढूंढेंगे और कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पीहू के लिए सिमी, गलती उन एजेंसी वालों की है ही नहीं। हमारे पड़ोसियों ने भड़काया उस मिस नीलम को। व्हाट? उन अय्यस ने? यस। चलो तुम चलो मेरे साथ। ओए, ऐसे कैसे तूने किसी की भी बात सुनकर सच मान लिया? वो तो पागल है, उन्हें तो मिर्ची लगी रहती है हमसे, इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहता है वो हमारे बारे में। इसका मतलब पीहू को बोर्डिंग भेजने की बात आपने इसीलिए कही थी क्योंकि उन्होंने कहा था, राइट? जी देखिए, मेरा इरादा तो आप लोगों को इम्प्रेस करने का था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्लीज बैठो ना। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। मैं तो बस आप लोगों को ये बताने के लिए आई थी कि मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। बट व्हाई? अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, राइट? बात वो नहीं है, मिस्टर रमन बल्ला को एंगर इश्यू है। इतनी जल्दी इतना गुस्सा आ गया उन्हें? ऐसे आदमी से कौन शादी करेगा? आई कांट बिलीव दिस। इन्हें पता था कि आज यहाँ पे लड़की आने वाली है रिश्ते के लिए, इन्होंने अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग शुरू कर दी। Exactly. मतलब आप किसी का रिश्ता ही नहीं होने दोगे? दिस इज जस्ट नॉट डन। इस वाहियात बदरासन से ना हमारी खुशी देखी नहीं जाती। चल गई, ठहर जा, मैं होने आती हूँ उसको मजा चखा के। नहीं मम्मी जी, कोई जरूरत नहीं है। क्यों आपको वहां जाके उनके लेवल पर गिरना है? मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरा रिश्ता भी था ऐसे लोगों के साथ। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बहुत लड़कियां हैं, हम इनसे अच्छी लड़कियां देखेंगे। नहीं, अब रिश्ते देखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अब शादी नहीं करनी। क्यों? अगर लोग मेरी बच्ची के लिए जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो मुझे ऐसे लोग मेरे घर में नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। नो प्लीज, आप इतनी जल्दी क्यों हार मान रहे हैं? और अभी तो आप सिर्फ 2 लड़कियों से मिले हैं। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी लड़कियां हैं। आप एक बार मिलिए तो सही। हम पर्सनली ध्यान देंगे कि ऐसी कोई लड़की मिले जिसके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी हमारी पीहू हो। देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। Just have some patience. ठीक है, लेकिन फिर मीका, अब की बार किसी को बुलाने से पहले प्लीज जस्ट Done.
वाह पुत्र, तूने इतनी चंगी तरह समझाया कि वो फिर मन गया। शाबाश भाई शाबाश, थैंक यू तेरा पुत्र। और तू खोती है हुण जरा ध्यान नाल, अच्छा? हाँ जी, ओके 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 ओके। आप तो रिपोर्ट भिजवाइए, बाकी जेलर्स में बात कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए जी। हाँ जी मैडम जी, क्या कंप्लेन है? जी वो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी, गोली लगी थी किसी को। ओह, तो आप हैं वो? जी। मैडम जी, आपकी बताई हुई लोकेशन पर हम लोग गए थे, पर वो ना तो वहाँ कोई बॉडी मिली और ना ही कोई खून। काफी अच्छे से हमने वो इलाका चेक करवाया, पर कोई बुलेट और कोई गन भी नहीं मिली, कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? Are you sure आप लोग सही जगह पे गए थे? मैडम जी, हम गलत जगह नहीं गए थे, गलत इन्फॉर्मेशन आपने दी है पुलिस को। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप लोग पुलिस का इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो। ऐसा नहीं है सर। मैडम जी, दिखती तो आप पढ़ी लिखी, पर पुलिस को यूं बेवकूफ बनाना ठीक लगता है क्या? चलिए जाइए आप यहाँ से, प्लीज जाइए। ओके, थैंक यू। वो बॉडी गई कहाँ? मैं तो उसकी पल्स रेट चेक की थी। वो अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले गई? सिंपल। पता है मीका, आज जो कुछ हुआ ना उसके बाद मुझे लगा था कि भाई ना शादी वादी कुछ नहीं करेंगे और वापस से उस रिश्ता के चक्कर में पड़ जाएंगे। बट आई एम सो ग्लैड तूने जिस हिसाब से पूरी सिचुएशन को संभाला और मेरे गुस्सेल भाई को संभाला ना। आई एम सो रिलैक्स नाउ। ऑल थैंक्स टू यू, सीरियसली। नो थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। मुझे क्यों? क्योंकि तुमने ही तो रमन को कन्विंस किया है शादी करने के लिए। एंड यू नो, कहीं ना मुझे भी ये रियलाइज हो रहा है, मुझे भी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए सिमी। मैं कब तक यहाँ इस घर में ऐसे ही रहूंगी? I mean, मुझे भी सोचना चाहिए ना लाइफ में आगे मुझे क्या करना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी साइट पे रजिस्टर कर लूँ और मैं वहाँ मेंशन करूंगी कि मुझे भी ना बिल्कुल ऐसा ही परिवार चाहिए। मम्मी जी जैसी सास हो, ऐसी ननद जो सिर्फ ननद ना हो बल्कि मेरी दोस्त भी हो, और रमन जैसा पति जो कि ना सिर्फ एक अच्छा इंसान हो बल्कि केयरिंग भी हो। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा। तू साइट पर रजिस्टर करा और मैं तेरी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओह माय गॉड, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? आई थिंक मुझे मम्मा से बात करनी चाहिए इस बारे में। वो सिमी, तू बोल ही रही है यार। अरे मम्मा सुनो ना, मुझे बस ये बताओ कि आपको मीका कैसी लगती है? मीका कैसी लगती है? चंगी लगती है। क्यों? ये होया गल की है? तो मतलब मैं हाँ समझूं, है ना? हाँ, किस गल की हाँ? अरे मीका के लिए हाँ मम्मा। ओ मेहिका के लिए किस गल की हाँ? मैं समझी नहीं, पूरी गल दस। आपको वो पसंद है ना? बस मैं आपको सब समझाती हूँ, आप यहीं रुको, मैं अब भी आ रही हूँ, यहीं रुकना, ओके? कुड़ी भी ना, पता नहीं की चल रहा है इसके दिमाग में। नहीं मैम, यहाँ पे कोई भी नई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी नया पेशेंट नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ वो, आप प्लीज चेक कीजिए वो कहीं डेड बॉडीज में से। देखिए, अगर कोई डेड बॉडी भी होती ना तो मेरे पास यहाँ पे एंट्री होती। आप खुद चेक कर लीजिए, ये देखिए इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। तो हो सकता है आपने एंट्री नहीं की हो, आपके किसी वार्ड बॉय को शायद पता हो, किसी को बुला के पूछिए ना। ओके सुधाकर, सुनो, जी मैडम। आज कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसको गोली लगी हो? पेशेंट गोली लगी नहीं तो मैडम। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद फोन करके इन्फॉर्म किया था कि गुरुग्राम में किसी को गोली लगी है। मैंने इन्फॉर्म किया था, तो ये आप लोग क्या बोल रहे हो? आप लोगों ने चेक नहीं किया क्या वहाँ जाके? हाँ, वहाँ हम गए थे एम्बुलेंस लेकर। मैंने कहा ना कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैंने बताया था। फिर पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। वहाँ कोई नहीं था? जी मैडम, हम सच कह रहे हैं, वहाँ कोई भी नहीं था। हम तो खाली एम्बुलेंस लेकर आए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।